आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालिबे इल्मों की कौम परस्त तंजीम पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ हुई सरापा एहतजाज। सैलाबी तबाही ने किया पाकिस्तानी मकबूजा गिलगिट बल्तिस्तान के लोगों का जीना मुहाल। और जयपुर शहर में मुनक्किदा यूथ पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के 3 तालिबे इल्मों ने किया शिरकत। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आजादी की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। आवाम, तलबा, तंजीमें और कौम परस्त रहनुमा आजादी की जद्दोजहद में तवील अरसे से मशरूफ अमल है। इस सिमत में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और JKNSF के रहनुमा एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आवाम को अपने हक के तई बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया रोज कौम परस्त रहनुमा ख्वाजा मुर्तजा बांडे ने इलाके पर पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ अवाम को बेदार करने की कोशिश की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और उसकी जानिब से बिठाए गए हुक्मरानों का घेराव किया और उनकी बालादस्ती के खिलाफ अपनी बात रखी। तो हमारे लिए ये बात अजीब सी है कि हम हक खुद इरादी किससे मांग रहे हैं। यहाँ पर 2 मुबारक 3 मुबारक जो काबिज है वो हमें हक खुद इरादी देंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा जो आज तक किसी दुनिया के किसी खित्ते का मसला हल नहीं कर सका। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में अक्सर ऐसा देखने में आया है कि इस्लामाबाद और फौजी अफसरान की तरफ से लोगों के हक़ व हुकूक को सलब करने और उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। उतनी ही शिद्दत के साथ हुब्बल वतनी के जज्बे से लबरेज कौम परस्त नौजवान पाकिस्तान की तरफ से आला हुक्काम पर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान मकामी लोगों के तई इम्तियाजी रवैये को लेकर ज़ेरे एहतजाजी रहनुमाओं में शदीद नाराज़गी है। इनका साफ कहना है कि पाकिस्तान ने मकामियों को महज ज़र खरीद गुलाम से बढ़कर कुछ नहीं समझा। यहाँ की कुदरती दौलत लूट कर अपने महल आबाद किए। एहतजाजियों का साफ तौर पर कहना था कि आज अगर खित्ते की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होती है तो इसकी वजह पाकिस्तान का जालिमाना रवैया है। दूसरी तरफ हम ये कि मुजफ्फराबाद की असम्बली हमें हुकूक देगी, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ जो देगी नोक पे रखते हैं मुजफ्फराबाद की असम्बली। हमारा कोई शौक नहीं है कि आप कहीं जाके मेंबर असम्बली बनेंगे। हम तो एक्सपोज करते हैं इन नौजवानों को, इनकी दुकानदारी को, इनकी मंडियों को जो 77 साल से या तहरीक आजादी कश्मीर के नाम पे चल रही है कि इन्होंने कितने प्लाजे खड़े कर लिए, कितनी दौलत इकट्ठी करी, चीजें तो ये निकल रही है। मैंने नीलम के अंदर कॉन्फ्रेंस करवाई, 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई है, किसी के घर रेड नहीं पड़ी। मेरे घर में कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी नीलम की और 2 डिस्ट्रिक्ट की फोर्स आके गुजरी। एक तवील अरसे से पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कुदरती वसाइल को लूटता आया है। इन पर इलाका मकीनों के हक पर पाबंदी लगाता रहा है। पाकिस्तान की जानिब से बरते जाने वाले नारवा सलूक के चलते लोगों को बिजली, पानी की सप्लाई, तालीम, तिब्बी और ऐसे कई बुनियादी सहूलियात से दूर होकर रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के ऐसे जालिमाना सलूक की वजह से मकामी लोग पसमानदगी और गुर्बत में दिन बिताने पर मजबूर हैं। और अगर कोई कौम परस्त रहनुमा इनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उसे सरकारी अज़ियतों का निशाना बनाया जाता है। ऐसे में मकामी लोग अपने हक़ के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं। जब पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर ही किसी को आज़ादी की बात नहीं करने देता तो वो भला अपने नाजायज़ कब्ज़े वाले खित्ते में आज़ादी की बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये जो अलाइंसेस बनते हैं ये चंद असलाहत के लिए होते हैं। वाज़ेह अंदाज में बात है कि जॉइंट एक्शन कमेटी एक्ट 74 के अंदर इस्लाहत चाहती है। वो इस असम्बली से इस्लाहत चाहती है। वो कौमी लड़ाई नहीं लड़ रही, वो बुनियादी हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें तालीम, रोजगार, सेहत और पानी, बिजली, ये जो बेसिक राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि कौमी लड़ाई हमारा फरीज़ा है।
वो भी लड़ाई हमारी लड़ाई है। ऐसा कहा जाता रहा है कि बेहतर मुआशरे में नौजवानों का किरदार काफ़ी अहम होता है, लेकिन इस दावे को पाकिस्तान अपने कब्ज़े वाले ख़ास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में झूठा ही साबित करता आया है। यहाँ पर मकामी नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने की बजाय पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए सियासतदानों के ज़रिए तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में चंद एक नौजवान रहनुमाओं की जानिब से ही मकामियों के आज़ादी के हक़ उठाए जाने वाले इक़दामात से मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीली आने की सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी के लिए नौजवानों की जद्दोजहद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की जानिब से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे तलबा तालिबात अपने अंदर डिबेट कंपटीशन से जुड़ी काबिलियत को सबके सामने ला सके। आला दर्जे की तदरीसी दरस और ओपन डिबेट की वजह से स्टूडेंट्स में रिवायती तालीमी इल्म के साथ साथ मुआशरे में अपने आसपास रूनुमा होने वाली घटनाओं पर अपने ख्याल रखने की भरपूर सलाहियत भी है। इसकी मिसाल पामपुर इलाके के तालिबे इल्मों के जरिए देखने से मिली, जिन्होंने जयपुर में मुनक्किदा इंडियन यूथ पार्लियामेंट के मंच पर अपने विचार रखे। ये है पंपोर का बिरला स्कूल। यहाँ से हदीका रेशी, सादिक तारिक और हीबा रियाज नामी 3 तालिबे इल्मों ने जयपुर में मुनक्किद खास यूथ पार्लियामेंट में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के तीनों तालिबे इल्मों ने बड़ी कामयाबी के साथ जयपुर में मुनक्किदा यूथ पार्लियामेंट और इंडियन यूथ पार्लियामेंट में अपने विचार रखे। मकामी तालिबे इल्मों को मिली ये कामयाबी एजुकेशन सेक्टर में आई बेहतरी की जानिब वाज़ेह इशारा है। हमारे स्कूल से 3 बच्चे हदीका रेशी, हीबा रियाज एंड सादिक तारिक गए थे टू राजस्थान। वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द यूथ पार्लियामेंट। ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था महाराजा सवाई मान सिंह स्कूल ने। एंड ना सिर्फ कि इन्होंने खाली स्कूल में पार्टिसिपेट किया है इन द यूथ पार्लियामेंट, बट हमारे बच्चों को एक मौका मिला है टू इवन टेक पार्ट इन द राजस्थान का जो विधानसभा है, राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में बच्चे गए हैं। वहां पे इन्होंने एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी स्पीचेस को डिलीवर किया है। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले तालिबे इल्मों ने पहले मरहले के तहत जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय में अपनी काबिलियत और सलाहियतों के जौहर का मुजाहरा किया। वहाँ मुख्तलिफ मौजूआत पर अपने विचारों से सुनने वालों पर अपने इल्म की छाप छोड़ी। यूथ पार्लियामेंट का मकसद मुल्क और मुआशरे को लेकर ज़ेरे शिरकत तालिबे इल्मों में असल पार्लियामेंट में मेंबरान के कामकाज और आपसी बहसों मुबाहिसों के जरिए अपनी आइडियोलॉजी को रखने की तरगीब देना होता है, जिसमें जयपुर में मुनक्किदा यूथ पार्लियामेंट काफी हद तक कामयाब दिखाई दिया। वहाँ जाकर उन्होंने एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया था स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी आवाज़ सामने रख सके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो वहाँ पे कई मोशंस दिए गए थे, जिनमें से मैंने 2 मोशंस पे बात करी, एक फेक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और दूसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उस स्पीच में मैंने दिखाया कैसे हर बार कश्मीरियों को ही स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको अफेक्ट करता है। मैंने कहा वहाँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ, my pain does not need poetry, it demands justice, and until POK returns to India, my voice will roar and my spirit will resist, because this isn't just a piece of land, it is my identity. मैं जयपुर गए एक यूथ पार्लियामेंट के लिए, वहाँ पर हमने कई चीज़ें सीखी लेकिन सबसे ज़रूरी हमने सीखा हमारी ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारी ड्यूटी क्या है, हमें देखना है कि हमारे देश में कमी क्या है, कि हम उसको सुधारें, उसको अच्छा बनाएं। तो वहाँ पर मेरा टॉपिक था द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। वहाँ पर मुझे डिस्कस करना था कि भाई जो अगर हम जजेस को अपॉइंट करने के लिए पॉलिटिकल पावर लाए तो उससे जुडिशरी पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, क्या वो फेयर डिसीजंस लेंगे। तो इस पर मैंने बात की और वहाँ पर मुझे कई इंसाइट्स मिले दूसरे स्पीकर्स के, पार्लियामेंटेरियंस के।
اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے پتہ چلا کہ جوڈیشری میں کیا کمیاں ہیں, اس کی کیا خوبیاں ہیں, جیسے کولیجیم سسٹم ایٹسیٹرا. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے مقامی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے موجودہ بجٹ میں 379.14 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. اسی طرح مقامی نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے 4000 سے زیادہ خاص یوتھ کلبز تیار کیے جا رہے ہیں. 7.25 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ان یوتھ کلبز کے رکھ رکھاؤ اور ان میں سرگرمیوں کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. مقامی نوجوانوں کو مثبت راہ پر گامزن رکھنے کے ایسے ٹھوس اقدام کا ہی نتیجہ ہے کہ طلبہ طالبات ملک کے دیگر علاقوں میں کامیابی کی عبارت لکھ رہے ہیں. جے پور گئے تھے فار اے یوتھ پارلیمنٹ اور ہم نے بہت سارے موشنز کے بارے میں بات کی, ہم نے بہت سارے کنسرنز کے بارے میں بات کی جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے. تو بیسکلی میرا ٹاپک جو تھا اٹ واز اباؤٹ دی انڈورسمنٹس آف پروڈکٹس بائی سیلیبریٹیز, اور میں نے اپنے ویو پوائنٹس ان کے سامنے ایکسپریس کیے کہ ہاؤ آئی فیل کہ جو سیلیبریٹیز ایڈس میں کچھ بھی بول رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ کہ وہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے, اٹس شیپنگ دا ہول نیریٹو آف آر سوسائٹی, آف آر یوتھ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ریئلی وی شوڈ ٹیک اے لک ایٹ واٹ وی آر سیئنگ, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا یوتھ, رائٹ, اٹس اباؤٹ دا یوتھ اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ بات وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اینڈ ہاں, دین آئی پرپوزڈ مائی ریزولوشن دیٹ ہمارے ہر اسکول میں وی شوڈ لٹرلی جسٹ گیو دم ایجوکیشن اباؤٹ دیز دیز ایڈس, ہاؤ دیر آر مینی پرابلمس ایگزسٹنگ ان دا سوسائٹی. تو ہمیں اپنے اسکولس میں بہت ساری ایجوکیشن دینی چاہیے. دیر شوڈ بی میڈیا لٹریسی ان ایوری اسکول اینڈ ان ایوری کالج. سو ہاں, دیٹس واٹ آئی ٹاکڈ اباؤٹ. معاشرے کی ترقی میں جموں کشمیر کے طالب علم اور نوجوان اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سماج کی ترقیاتی تبدیلیوں پر بڑے ہی بے باک انداز میں وہ اپنی رائے تبادلہ خیال کر سکیں. ایسے میں اس طرح کے قومی سطح کے پروگرام کافی اہم ترین ثابت ہوتے رہے ہیں. بس ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقامی نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنانے کی, جس میں جموں کشمیر کا جدید ترین ہوتا ایجوکیشن سسٹم بڑا کردار ادا کر رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اشفاق ایڈوکیٹ نے تنبیہ دی ہے کہ وکلاء کے مطالبات کو پورا کیا جائے, ورنہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں شٹر ڈاؤن سٹرائک رہے گا. یہاں ریٹائرڈ ججوں کو تقرر نہ کیا جائے. لیبر, فیملی اور کنزیومر کی عدالتیں قائم کی جانی چاہیے. یہ صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ ناقص عدلیہ نظام کے خلاف جدوجہد ہے. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جب آپ کی پولیس ہی احتجاج کرے تو سمجھیے آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے. کل بلوچستان تھا, آج پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان ہے اور کل خیبر پختونخوا ہوگا. پاکستان کے غیر قانونی قبضے کو ہر جگہ مسترد کیا جا رہا ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ نیلم میں بڑی سیاسی ہلچل ہوئی ہے. ناصر گیلانی نے وزیر میاں عبد الواحد پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے دوران باہریہ ٹاؤن کے 2 پرائم ٹاؤن میں 2 پلاٹس اور لیوش ولا بنائے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے پیسوں پر پاکستانی سیاستدانوں کی عیاشی کی ایک اور مثال سامنے آئی. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے پنتھا چوک میں نئے ریونیو کمپلیکس اور جیون میں مائیگرینٹ ٹرانزٹ اکوموڈیشن کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. چندپورہ تحصیل آفس کے نئی عمارت میں چل رہے کام کاج کا جائزہ لیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر کے ثاقب نصیر نے ناروے میں ہوم لیس ورلڈ کپ 2025 کے لیے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنائی ہے. یہ کامیابی ان کے امید اور ترغیب کے سفر کی کہانی ہے. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ریاسی کی جانب سے دنیا کے سب سے اونچے ریل برج چناب برج پر ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا. طالب علم, نوجوان اور عام شہریوں نے ہر گھر ترنگا ریلی کے تحت یکجہتی اور حب الوطنی کے ساتھ شرکت کی. ایک طرف پاکستان کے قبضے والے علاقے گلگت بلتستان کے عوام بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر پریشان ہے,
तो वहीं दूसरी तरफ सैलाबी तबाही ने उनका जीना मुहाल कर दिया। तूफानी बारिशों ने जिस कदर हर तरफ तबाही मचाई है, उसे उभरने में काफी अरसा लग जाएगा। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में खौफनाक सैलाबी रैले ने अपने साथ गांव देहातों ही नहीं बल्कि शहरों तक में कोहराम मचा रखा है। ऐसे में मुतासिरा आवाम खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल की तरह ही बरसात के मौसम में पहाड़ों से निकलने वाला सैलाबी रेला अपने साथ बर्बादियां लेकर आया, जो गुजरने के बाद अपने पीछे तबाहियों का मंजर छोड़ गया है। सैलाब मुतासरीन हुकूमत से अपनी फौत हो चुके लवाहकीन, टूटे फूटे खंडरात में तब्दील हो चुके घरों और गाद में मिल चुकी खुर्दुनी अशिया की भरपाई के लिए सरकारी इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकी ये भी शिकायत है कि अगर वक्त रहते डिजास्टर रिलीफ महकमा इनकी मदद को आ जाता तो इतना ज्यादा नुकसान न होता। इन लोगों के आगे सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे अपने बच्चों और खवातीन के लिए सैलाब से पैदा भूख और रहने के माकूल ठिकाने का इंतजाम करें। इधर हमारे 7 घर थे। हमारे घर के साथ सामान, फर्नीचर, लकड़ी सारे हमारे गया। तो हमारे 20 से 25 कनाल ज़मीन में मक्की का काश्त थे, वो भी गया। दरख्त थे 10-15 अखरोट वाले दरख्त, वो भी गया। कोई सेब का दरख्त थे 4-5 से, वो भी गया। तो सारे गया हमारे। अभी हम इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। न खाने का सिस्टम है, न पीने का सिस्टम है। सारा सिस्टम हमारे लिए अभी ख़राब है। उधर टेंट लगा है, उधर 2 बंदे इधर है, 5 उधर है। सारा घर में कोई जमा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। बस इसलिए हम बहुत परेशान है। सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों ने कहा कि गुज़िश्ता बरस आए खौफनाक सैलाब में भी उनके आबाई घरबार और माल मवेशी बह गए और उन सैलाबी तबाहकारियों के नाम पर हुकूमत ने आलमी बिरादरी से माली इमदाद हासिल की, लेकिन उस आलमी इमदाद में से सैलाब मुतासिरा खानदानों की कोई मदद नहीं की गई। ताहम किसी तरह अपनी मदद आप के तहत बेशतर सैलाब ज़दगान ने खुद को बाज आबाद किया, लेकिन तूफानी बारिशों के हालिया सिलसिले ने उन्हें फिर से तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन हर साल खौफनाक सैलाब से जानो माल को नातलाफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन लूट खसूट कर रही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी कठपुतली हुकूमतों को, महकूम कौम को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने से कोई सरोकार नहीं। यहाँ जो नुकसान हुआ है वो पूरे थुर में, खास कर ये आबादी है जो कारो शितन उसका नाम है, उसका जो मकानात थे और ज़मीन वगैरह जो भी थे वो सब सैलाब के ज़िद में आ गया है। और रही बात हुकूमत की तरफ से, थोड़ा थोड़ा कोई एक टेंट मिला है मेरे ख्याल में एक घर के पीछे, खालिश वो टेंट के नीचे ये लोग आसमान तले बैठे हुए हैं। उनके पास न कारोबार है, न कोई और नौकरी सिस्टम है, सिर्फ ये ज़मींदारा से अपना गुजारा करते थे। तो अभी उनका बिल्कुल ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई मामला नहीं है। हुकूमत वक्त से अपील है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी कोई उनके साथ कोई मदद करे। तबाहकुन सैलाब की वजह से शहर और देहाती बस्तियां उजड़ गईं। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें सैलाबी रैलों में तबाह बर्बाद हो गईं। पुल और ट्रैक नेस्तनाबूद हो गए। बिजली, पानी और मोबाइल समेत तमाम बुनियादी ढांचा तबाह बर्बाद होने के सबब सैलाब मुतासिरा खानदानों का आपस में राबता पूरी तरह मुनक्कता हो गया। लिहाजा हजारों खानदानों की रोजी रोटी पर बराए रास्त बुरा असर पड़ रहा है। हुकूमत से हमारे लिए जल्दी ताउन करे। हमारे 80-90 लाख से ज़्यादा हमारा नुकसान है। तो हुकूमत से हमारे लिए ताउन करने के लिए जो जल्दी हम कोई घर बनाएंगे या कोई खाने पीने के लिए सिस्टम करेंगे। न पानी का कोई सिस्टम है, इधर पानी भी गंदा है।
तो हमारे लिए हुकूमत से गुजारिश है कोई जल्दी हमारे लिए ताउन करे। हम इंतहाई मजबूर है, इंतहाई ख़तरनाक हालात में है। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गरीब आवाम बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पहले से ही कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। बची खुची कसर सैलाबी तबाहकारियों ने पूरी कर दी। गरीब लोगों का कहना है कि इक़्तिदार और सरकारी महकमों पर काबिज बालादस्त तबका माली बेज़ाब्तगियों के जरिए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक तरफ मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की मार, दूसरी तरफ सैलाब की आड़ में बढ़ती कालाबाजारी ने उनके अहलो अयाल का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बदहाली देखने के बाद अब एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मौजूदा वक्त में जिंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंप्यूटर नॉलेज बेहद जरूरी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से तालीमी इदारों में कंप्यूटर और इंटरनेट लैब की जदीद तरीन मालूमात से तलबा तालिबात को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस सिमत में जिला डोडा में हिफाजती अमले के जानिब से तालिबे इल्मों के लिए जदीद तरीन कंप्यूटर लैब कायम की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल से आसानी आ रही है। दिनों दिन इसके बढ़ते चलन को देखते हुए तलबा तालिबात को कंप्यूटर की बेसिक और एडवांस जानकारियां दी जा रही हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत और हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जदीद तरीन कंप्यूटर लैब्स कायम किए जा रहे हैं। इसकी मिसाल जिला डोडा के भद्रवाह इलाके से यकीनी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से पीएम जिदिशा यानी प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस में वाक़ई लिटिल एंजल स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी के जरिए एक कंप्यूटर लैब का इनेकाद किया गया। इसका मकसद इंटरनेट और कंप्यूटर्स के जरिए इन्हें डिजिटल होती जा रही एजुकेशन हासिल करने में मदद दस्तयाब करना था। ये कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दौर है, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में कंप्यूटर की अहमियत को देखते हुए इंडियन आर्मी जो न सिर्फ यहाँ पे लोगों की हिफाजत करती है बल्कि सद्भावना के प्रोग्राम के तहत जो काफ़ी जो प्रोग्राम है लोगों के लिए जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए उठाती है, तो उसी के ज़ुमरे में आज यहाँ पे इंडियन आर्मी जो 4RR यहाँ पे यूनिट है उनकी तरफ से यहाँ पे भद्रवाह कैंपस की स्कूल को यहाँ पे कंप्यूटर लैब दी गई। भद्रवाह के स्कूल में कायम नए लैब में तालिबे इल्मों के लिए उन सभी सहूलियात का पूरा ख्याल रखा गया है जिससे इन्हें आगे चलकर कोर्स से जुड़ी डिजिटली जानकारी हासिल करने में काफ़ी सहूलत होगी। इस मरकज़ में आने वाले सभी स्कूली बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक स्किल के साथ साथ एडवांस कंप्यूटिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों को तफसील से बताया और समझाया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए काम करने के तौर तरीक़ों के बारे में मालूमात दी जा रही है। तलबा ऐसी अहम तरीन जानकारियों को डिजिटल वर्क कल्चर में अहम तरीन मान रहे हैं। यही वजह है कि ज़ेरे शिरकत तालिबे इल्म जोश व जज्बे के साथ कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ थी। एक की हमें कमी थी, वो थी कंप्यूटर लैब की। तो कंप्यूटर लैब की अब हमें ज़रूरत थी, तो हम बहुत थैंक्स करते हैं इंडियन आर्मी का जो उन्होंने हमें कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए हैं। और आगे के ज़माने में हमें मॉडर्न ज़माना है तो कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंप्यूटर्स हमें अब मिल गए हैं। तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमें कंप्यूटर्स उन्होंने प्रोवाइड किए और अब हमें कंप्यूटर्स सीखने को मिलेंगे और हम अच्छे से सीखेंगे कंप्यूटर्स को। मौजूदा वक्त जदीदियत और टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है जहां जिंदगी के तमाम शोबों की तरह तालीमी शोबे में कंप्यूटर और इंटरनेट के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
اس کے تحت جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں اسکولی نصاب میں کمپیوٹر ایجوکیشن کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کڑی میں موجودہ بجٹ میں 600 انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی لیبز، 2000 اسمارٹ کلاس رومز اور 500 اٹل ٹنکرنگ لیبز قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، جو تدریسی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹل ٹنکرنگ لیبز کے ذریعے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے۔ تعلیم کی جدید ترین پہل سے مقامی طالب علم کافی مطمئن نظر آئے۔ کمپیوٹرز پہ ہم کافی اچھے وہ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، ہم ان کمپیوٹر کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی وغیرہ کے لیے۔ کمپیوٹر تو ابھی ہمیں ایسے بھی آتے ہیں کہ کمپیوٹر کے کیا کیا نیڈز ہیں ہمیں، جیسے کہ ہمیں کسی چیز کی نالج نہیں ہے تو ہم کمپیوٹر سے اس نالج گین کر سکتے ہیں۔ ہمیں کمپیوٹر کی اس ٹائم پہ بہت نیڈ ہے نالج کے لیے۔ پردھان منتری گرامین ڈیجیٹل ساکشرتا ابھیان کے تحت چلائے جا رہے ایسے ٹھوس اقدامات کے ذریعے نہ صرف پڑھائی لکھائی کو جاننے اور سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، بلکہ آنے والے وقت کے لیے نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاورڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ من کی بات ہے